राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज जो जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह है विजया एकादशी के बारे में। 2025 में विजया एकादशी कब पड़ रही है, विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा किस प्रकार से करें और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस वीडियो में ये सभी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए विजया एकादशी से जुड़ी सभी जानकारियाँ। भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन से कष्टों का निवारण हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। फागुन मास में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। मान्यता अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही इसे विजय प्रदान करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फरवरी के महीने में कब रखा जाएगा विजया एकादशी का व्रत और किस मुहूर्त में की जा सकती है विजया एकादशी की पूजा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 23 फरवरी की दोपहर 1:55 पर हो जाएगी और इस एकादशी का समापन अगले दिन 24 फरवरी की दोपहर 1:44 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी सोमवार के दिन विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी का पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त। विजया एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 24 फरवरी की सुबह 6:51 से सुबह 8:17 के बीच है। मान्यता के अनुसार एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। ऐसे में व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 25 फरवरी को होगा। पारण यानी व्रत तोड़ने का जो समय होगा वह सुबह 6:54 से 9:11 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वह है 12:47 पर। यही नहीं, विजया एकादशी के दिन सिद्धि और शिववास योग का संयोग बन रहा है। विजया एकादशी का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:11 से प्रातः 6:01 तक रहेगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो भी श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर आप प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं हैं, तो उसे मध्याह्न के बाद ही पारण करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, इस बारे में आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने पर जीत सुनिश्चित होती है। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के लिए वकदालभ्य मुनि के कहने पर समुद्र तट पर विजया एकादशी का व्रत रखा था। माना जाता है कि अनेक राजा प्राचीन काल में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखते थे, इसलिए इसे विजय प्रदान करने वाली एकादशी कहा जाता है। विजया एकादशी की पूजा विधि। विजया एकादशी की पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर प्रातः स्नान आदि के पश्चात श्रीहरि का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ मानते हैं। पूजा स्थल की सफाई की जाती है। मंदिर में चौकी सजाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है और भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को उस पर विराजित किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष फूल, दीप, चंदन, फल, तुलसी के पत्ते और भोग में मिठाई अर्पित
करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए, आरती गाएं और पूजा का इसी प्रकार से समापन होता है। विजया एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। यह एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और इसका पालन करने से व्यक्ति को जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने और व्रत रखने से न सिर्फ पापों का नाश होता है बल्कि हर कार्य में सफलता और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले विजय एकादशी का व्रत किया था, जिससे उन्हें रावण के खिलाफ युद्ध में सफलता मिली थी। इसलिए इस एकादशी को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने वाला व्रत माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से विजय एकादशी का उपवास रखता है उसे हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। तो आप सभी विजय एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ जरूर रखें, जिससे आप सभी को भगवान विष्णु और माता एकादशी की कृपा सहज रूप से प्राप्त हो। आशा करती हूँ यह जानकारी आप सभी के लिए लाभकारी रहेगी। ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पिरिचुअल सोर्स के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियाँ लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। जय श्री हरि।